हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का आपका चैप्टर है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित 67 क्वेश्चन आज आप लोगों को कराऊंगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और आप लोग ज़रूर बताइएगा 67 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। कौन मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे? ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे जो कि मौलाराम से चित्रकला सीख लेने के लिए कहाँ से टिहरी से श्रीनगर जाया करते थे? यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन बी कुंवर प्रीतम शाह। क्या हो जाएगा? कुंवर प्रीतम शाह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण कब किया? अब क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है, माणकू ने किसका चित्रण किया था? तो जो जयदेव थे, जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? माणकू ने किया था। और कब किया था पूछा है, ऑप्शन ए 1730 में किया था। गढ़वाल पेंटिंग जो कि अंग्रेजी में है, इसकी रचना किसने की है? बताइए। गढ़वाली पेंटिंग जो कि अंग्रेजी में है और आपको बताना है कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वी आर्चर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा कहाँ स्थित है? देखो, विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की जो प्रतिमा है ये कहाँ पर है? काशीपुर में। कहाँ पर है? काशीपुर। शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? याद रखना है, ये प्राप्त होती है लाखा मंडल से। कहाँ से? लाखा मंडल आपको ध्यान रखना है। आंख मिचौली किसका रंगीन चित्र है? आंख मिचौली किसका रंगीन चित्र है? आंख मिचौली किसका रंगीन चित्र है? ऑप्शन ए माणकू का। किसका है? माणकू, ऑप्शन ए। किस गीत को दूडा नृत्य भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा गीत है जिसे दूडा नृत्य भी कहा जाता है? तो वो है बाजूबंद गीत। कौन सा है? बाजूबंद गीत। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। किस गीत को उपदेशात्मक गीत भी कहा जाता है? कौन सा गीत है जिसे उपदेशात्मक गीत भी कहा जाता है? ऑप्शन बी पटगीत। गढ़वाल क्षेत्र में मायके की याद में लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो गढ़वाल क्षेत्र में मायके की याद में लड़कियों के द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है उसका नाम है खुदेड़ गीत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नृत्य करते गणपति की 8 भुजाओं युक्त मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मूर्ति प्राप्त हुई है जोशीमठ। सरो नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? सरो नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? भोटिया, ऑप्शन सी। जौनसारी जनजाति में हारुल नृत्य किस वाद्य यंत्र की धुन में किया जाता है? तो वो धुन है रमतुला। कौन सी धुन है? रमतुला की धुन में। मंडाण नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मंडाण नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? केदार नृत्य, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है? चर्म वाद्य है। इनमें से कौन एक चर्म वाद्य है? साइया क्या है? चर्म वाद्य, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मंजीरा मंजीरा धातु वाद्य। क्या है? धातु वाद्य है। अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म कब बनाई गई थी? तो इन पर बनाई है 2007 में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी है? उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित या केंद्रित गढ़वाली फिल्म का नाम आपको बताना है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तेरी सौंप।
कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है? कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म मेघा आ आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सा पर्व संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? ऐसा कौन सा पर्व है जो संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन सी भिरौली नृत्य। किस पर्व का अन्य नाम जन्मो पुनियो भी है? जन्मो पुनियो किस पर्व का नाम है? रक्षाबंधन, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। कौन सा पर्व भाद्रपद मास की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है? ऑप्शन ए आठू। देवीधुरा मेले में कब से फूलों और फलों से बग्वाल मनाया जा रहा है? तो बग्वाल फूलों और फलों से कब से मनाया जा रहा है? ऑप्शन बी 2013 से। थल मेला कब से शुरू हुआ है? थल मेले की शुरुआत कब से हुई है? 13 अप्रैल 1940 से थल मेले की शुरुआत हुई है। जौलजीबी मेला कब से शुरू हुआ है? कौन सा जौलजीबी? 1914, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चालदा यात्रा किस क्षेत्र पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? चालदा यात्रा किस क्षेत्र पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? जौनसारी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनसार क्षेत्र में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से कौन सा पर्व मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। 26 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नोड़ाई मेला। टिहरी में चंद्र बदनी मेला कब मनाया जाता है? चंद्र बदनी मेला जो है ये टिहरी में कब मनाया जाता है? अप्रैल में मनाते हैं, ऑप्शन डी। चमोली में गोचर मेले की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा कब की गई थी? चमोली में गोचर मेले की शुरुआत हुई है डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा की गई है। और कब की गई है आपसे पूछेगा, ऑप्शन सी 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में फिल्म नीति कब लागू हुई है? राज्य के अंदर जो फिल्म नीति की घोषणा हुई है ये कब की गई है? 2015, ऑप्शन सी। फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया है? फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ है? 2016 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनसारी गायिका कौन है? जौनसारी गायिका का नाम बताना है। रेशमा साहा क्या है जौनसारी गायिका? 31 का बी। किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है? कौन से क्षेत्र का पांडव नृत्य क्या है? विशेष प्रसिद्ध है यानी कि फेमस है। केदार घाटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्माण को कब यूनेस्को के द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? सो इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2009। झांवर किस अंग में पहना जाने वाला? तो मैंने कल ही आपको आभूषण कराए हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा सी पैरों में। श्यूल सांगड़ भी मैंने कराया है। श्यूल सांगड़ किस शरीर के किस अंग में पहना जाता है? किस भाग में पहना जाता है? बताया था ना, कंधों पर। जेवरी और इमरती किस अंग में पहनी जाती है या पहना जाता है? इमरती या जेवरी आपको बताया था पैरों में पहनते हैं, ऑप्शन डी। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले किसी शनिवार को कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन बी टिमुड़ा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष बिनाथेश्वर मेला कहाँ लगता है? बिनाथेश्वर मेला 38 का। ऑप्शन सी अल्मोड़ा में बिनाथेश्वर मेला लगता है। गेंदी का खकोटी उत्सव, गेंदी का खकोटी उत्सव कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए पौड़ी में। हिल जात्रा उत्सव किसकी देन है? हिल जात्रा उत्सव किसकी देन है? 40 का सही आंसर होगा बी पश्चिमी नेपाल। किसका है? पश्चिमी नेपाल का। कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ क्षेत्र में कितने वर्ष में मनाया जाता है? कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ क्षेत्र में कितने वर्ष में मनाया जाता है? ऑप्शन सी 12 वर्ष में। कितने वर्ष में? 12 वर्ष। कैलाश मानसरोवर यात्रा में
मानसरोवर झील की बाहरी परिक्रमा पथ कितना किलोमीटर है, बताइएगा। 62 किलोमीटर, 42 का डी। पवाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? पवाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? 29 किलोमीटर। नंदा राजात यात्रा में निराली धार यानी कि पातर नचौड़िया कौन सा पड़ाव है? तो निराली धार आपका जो नंदा राजात यात्रा में जो निराली धार पड़ता है वो कौन सा पड़ाव पड़ता है? तो याद रखना है सी 15वां। 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजात यात्रा कब आयोजित हुई है? 1905 आपका यहाँ पर सही आंसर 45 का ए। हिमालय का कुंभ किसे कहा जाता है? हिमालय का कुंभ 46 का सी। नंदा राजात यात्रा बड़ी को क्या कहते हैं? बड़ी वाली जो होती है उसे हिमालय का कुंभ कहते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से कब से संचालित करना शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है बेटा 47 का डी 2015। नंदा राजात यात्रा में जुरागली दर्रा किस पड़ाव का नाम है? जुरागली दर्रा किस पड़ाव का नाम है? 16वें पड़ाव का। लड़ीधुरा मेला कहाँ आयोजित होता है? लड़ीधुरा का मेला 49 का बी बाराकोट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कबूतरी देवी की गायन शैली क्या है? कबूतरी देवी की गायन शैली ऋतु रेन। किसे चरवाहों का वाद्य यंत्र कहा जाता है? चरवाहों का वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? अलगोजा को कहते हैं। किसे कहते हैं? अलगोजा को। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल कब घोषित किया गया है? उत्तराखंड का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। और इसे राज्य का वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया है? 2015। किस नायिका को कलाश्री अवार्ड मिला है? कलाश्री अवार्ड किस नायिका को मिला है? उर्मी नेगी, ऑप्शन बी। संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है कौन सी वर्ष में? तो वर्ष आपको याद रखना है 54 का डी 2010 में उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा बनी है संस्कृत, ऑप्शन डी। कुमाऊं क्षेत्र में महिलाएं धान और मंडुआ की गुड़ाई के समय कौन सा गीत गाती हैं? चौमासा गीत। कौन सा गाती हैं? चौमासा गीत गाती हैं। माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण कब किया है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1730। जौहरी घाटी, नाचनी और मिलम घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी चर्म शिल्प के लिए। किसके लिए है? चर्म शिल्प के लिए फेमस है। विश्व की संहारक मूर्ति जो धनुष्कार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है किस स्थान पर स्थित है? लाखा मंडल में। कहाँ पर है? लाखा मंडल में। महिषासुर मर्दिनी शक्ति रंभा देवी का रूप, इसकी प्रथम मूर्ति उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? चंबा से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राजूला मालूशाही किस प्रकार का लोकगीत है? राजूला मालूशाही किस प्रकार का लोकगीत है? प्रेम प्रणय गीत। कैसा है? प्रेम प्रणय। भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? भाटा साटा मनोरंजनात्मक गीत है। कैसा है? मनोरंजनात्मक। किस नृत्य गीत को दूडा नृत्य गीत भी कहा जाता है? कौन सा नृत्य गीत है जिसे दूडा नृत्य गीत भी कहा जाता है? बाजूबंद गीत। उत्तराखंड में कौन सा गीत वृद्ध भेड़ चरवाहों के द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाता है? ऑप्शन बी चूरा गीत। क्या हो जाएगा? 63 का बी चूरा गीत। कुमाऊं क्षेत्र में वह कौन सा गीत है जो मेलों में हुड़के एवं नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है? तो इसका सही आंसर भगनौल गीत होगा। क्या होगा? भगनौल गीत। कौन सा नृत्य विशेष गरबा श्रेणी का है? विशेष गरबा श्रेणी का है चौफला नृत्य। क्या है? चौफला नृत्य।
औंजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ मांगलिक अवसर पर कौन सा गीत गाते हैं? कौन सा गाते हैं? कुलाचार गीत। कौन सा? कुलाचार गीत। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठुल गीत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी बात सही नहीं है? यह रामायण की कथा पर आधारित है। इस गीत के मुख्य गायक को बखबनिया भी कहते हैं। कुमाऊं के पुरुष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाते हैं, लेकिन यह महाभारत पर आधारित है। गलत, ये रामायण पर आधारित है, ना कि महाभारत। तो ये उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं। आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। एक बार सभी मिलकर के वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।